दोस्तों, हिंदी सीखने का ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी हिंदी वॉवेल्स पे। यानी हिंदी के वॉवेल क्या हैं, उनकी आवाजें क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम वॉवेल कहते हैं, साथ ही साथ हम ये भी सीखते चलेंगे कि हम जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर यहाँ पर आप देख रहे हैं, आधा सा है, वा है और रा है। तो ये हो गया स्वर। स्वर का मतलब है वॉवेल। वैसे स्वर की लिटरल मीनिंग है आवाज की। यहाँ पर मैंने लिखा है परिचय। मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। परिचय का मतलब होता है तारुफ। तो आज हम ये देख लेते हैं कि वॉवेल कौन कौन से हैं और वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर भी मैंने वॉवेल को लिखा है स्वर। स्वर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हिंदी के वॉवेल कितने हैं, हमारे पिछले वीडियो में आप ये तमाम तफसील देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्वर। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा है सीन वाव रे स्वर। उसके बाद लफ्ज। लफ्ज को हिंदी में कहते हैं शब्द। यानी श, आधा बा और द, शब्द। उसके बाद यहाँ पर आप उर्दू लफ्ज लिखा हुआ देखेंगे। जो भी हमने हिंदी में लिखा है वो उसका उर्दू हिस्सा है। तो सबसे पहला जो वॉवेल है वो है छोटा आ। छोटा आ। छोटा आ से अनार। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा आ बना है, फिर ना बना है और ना में एक ये लाइन बनी है छोटी सी, जिसे हम मात्रा बोलते हैं। अगले वीडियो में हम इन मात्राओं पर बहुत तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको वॉवेल्स के बारे में बताना है। उसके बाद है रा। तो हमने उर्दू में भी लिखा है अलिफ नून अलिफ और रे, अनार। तो छोटा आ अनार। छोटा आ अनार। उसके बाद है बड़ा आ। बड़ा आ हम जानते हैं आम। और बड़े आ का जो इक्वलेंट है, मुतरादिफ है, वो अलिफ मद है। बड़ा आ आम। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बड़ा आ और उसके बाद म, आम। उसके बाद जो लफ्ज है वो है छोटी ई। छोटी ई इमली। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक मात्रा लगी है। इसे हम अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तफसील के साथ आपको मैं बताऊंगी। बड़ी फिलहाल ये बड़ी ई की मात्रा है। तो छोटी ई, मा, ला और बड़ी ई की मात्रा इमली। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है इमली। ई म ला में बड़ी ई की मात्रा ली, इमली। फिर है बड़ी ई। बड़ी ई से जो लफ्ज बनते हैं वो कई लफ्ज हैं वैसे तो। यहाँ पर मैंने लिखा है ईद। यानी बड़ी ई और द, ईद। उसके बाद हम सब बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा, ई मेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की मात्रा लगी हुई है और ला, ईमेल। ईद और ईमेल। बड़ी ई से ईद और ईमेल। उसके बाद अगला जो स्वर या वॉवेल है वो है छोटा ऊ। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज लिख रखा है उस। ऊ, छोटा ऊ और सा, उस। यहाँ पर यानी जो काम हम अलिफ पेश के साथ लेते हैं वो हम छोटे ऊ के साथ हिंदी में लेंगे। छोटा ऊ सा उस, अलिफ पेश और सीन उस। उसके बाद है बड़ा ऊ।
बड़ा ऊ से ऊन मैंने लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा ऊ और ना ऊन, यानी जो हम काम अलिफ पेश वाव के साथ लेते हैं वो बड़े ऊ में हिंदी से लिया जाता है, ऊन। उसके बाद जो अगला स्वर या वॉविल है वो है रीड। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है ऋतिक। आप देख सकते हैं ऋतिक रोशन को हम सब जानते हैं, उन्हीं का नाम समझ लीजिए ये। तो यहाँ पर र, उसके बाद ता में छोटी ई की मात्रा है और फिर उसके बाद का, ऋतिक, र, ऋतिक। उसके बाद हमारा अगला वॉवेल या स्वर है ए। ए, यहाँ पर मैंने लिखा है ए और उसके बाद मैंने कॉन्सोनेंट का लिखा है जो बन गया एक, ए का एक। यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू में भी लिखा हुआ है अलिफ ये काफ। अगला वॉवेल है ए। तो जैसा मैंने कल बताया था कि इसमें ये एडिशन है, ए से मैंने लिखा है ऐनक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए है, उसके बाद ना है, उसके बाद का है, ऐनक। उसके बाद जो अगला हमारा वॉवेल है वो है ओ। ओ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और, यानी ओ और रा, और। उर्दू में भी मैंने और लिखा हुआ है। अब हम आते हैं औ पर, और मैंने यहाँ पर लिखा है और, यानी औ और र, और। अब हम देख सकते हैं कि उर्दू में हमने जो ये औ बनाया है वो अलिफ जबर और वाव के साथ बनाया है, यानी उर्दू में जो आवाज अलिफ जबर वाव की है वही औ का काम है, और। ठीक, आमतौर पर आप जानते हैं कि उर्दू में हम ये जेर जबर पेश को ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि आपकी समझ में आ सके कि हिंदी में हमारे पास इंडिपेंडेंट जो लफ्ज हैं, अक्षर हैं, शब्द हैं, वो किस तरह से बनते हैं। अब है अंग। अंग, अंग से मैंने लिखा है अंगूर। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंग, ये है बड़े ऊ की मात्रा जिस पर हम कल बात करेंगे, गा और रा, अंगूर। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो आ है उस वो खाली है, यानी उर्दू हिंदी में उससे कोई भी लफ्ज कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, इसका अपना अलग इस्तेमाल है जिस पर मैं आपको तफसील बाद में अगले वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो के लिए ये पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।